हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो लेसन में हम एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स। लास्ट वीडियो में जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, हम लोगों ने कर्व, टाइप्स ऑफ कर्व जैसे सिंपल कर्व, नॉन सिंपल कर्व, ओपन कर्व, क्लोज कर्व को पढ़ा और समझा था। इस वीडियो को भी हम कर्व से ही स्टार्ट करेंगे, एक स्पेशल टाइप के कर्व से जिसको हम सिंपल क्लोज कर्व कहते हैं। अगर मैं आपको सिंपल क्लोज कर्व ड्रॉ करने बोलूं तो आप कुछ ऐसा ड्राइंग करेंगे, ये हो गया, फिर कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गया, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल क्लोज कर्व के बहुत सारे फिगर्स हो सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको रेस्ट्रिक्ट कर दूं, मैं क्या कर दूं आपको? रेस्ट्रिक्ट मतलब आपके ऊपर पाबंदी लगा दूं। क्या करूं मैं? आपको मैं रेस्ट्रिक्शन लगा दूं, आपके ऊपर मैं पाबंदी लगा दूं और मैं आपको बोलूं कि आपको सिंपल क्लोज कर्व ड्रॉ तो करना है, लेकिन आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है कि वे बस लाइन सेगमेंट से बनी हो। किससे बनी हो? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हम हिंदी में रेखाखंड भी बोलते हैं। तो आप कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे, ये हो गया, ये ऐसा कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है आपका, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये वाला पार्ट, ये भी एक लाइन सेगमेंट है। ऐसे ही इस फिगर में ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, बाकी ये वाला, ये लाइन सेगमेंट, यहाँ ये और ये लाइन सेगमेंट है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि मैं आपको लाइन सेगमेंट से बनाने क्यों बोल रही हूँ सिंपल क्लोज कर्व? तो इसका एक ही रीजन है, मैं आपको बोल रही हूँ पॉलीगॉन बनाने। क्या बनाने? पॉलीगॉन। क्योंकि पॉलीगॉन एक सिंपल क्लोज कर्व को कहते हैं। सिंपल क्लोज कर्व मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। मतलब ऐसा सिंपल क्लोज कर्व जो बस लाइन सेगमेंट से बनी हो। और ऐसे सिंपल क्लोज कर्व जो बस लाइन सेगमेंट से बनी हो उसको क्या कहते हैं? पॉलीगॉन। अभी इस फिगर को देखिए, यहाँ पर ये पॉलीगॉन है क्योंकि ये भी लाइन सेगमेंट से बना है। ये वाला पार्ट लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है। यहाँ पर ये जो फिगर है, ये जो मेरा फिगर है, ये भी मेरा लाइन सेगमेंट से बना है, बट फिर भी ये पॉलीगॉन नहीं है। रीजन ये है कि ये लाइन सेगमेंट से बना तो है, लेकिन ये नॉन सिंपल कर्व है, या इसको नॉट सिंपल कर्व भी बोल सकते हैं। वैसे ही ये भी मेरा क्या है? नॉन सिंपल कर्व है, ये भी नॉन सिंपल कर्व है और ये ओपन भी है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जरूरी नहीं कि अगर लाइन सेगमेंट से बना होगा तो हम उसको पॉलीगॉन बोलेंगे ही बोलेंगे। किसी भी कर्व को पॉलीगॉन होने के लिए दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। पहला, वो जो कर्व होगा वो सिंपल क्लोज कर्व होगा, और दूसरा कि पूरा का पूरा जो कर्व है वो लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। आई होप आपको पॉलीगॉन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी दूसरे फिगर को देखते हैं। यहाँ देखिए, ये सब क्या है? फिगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है? क्लोज कर्व है। आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है? ये क्लोज कर्व है। फिगर 1 मेरा क्या है? सिंपल क्लोज कर्व। फिगर 1 जो है वो मेरा क्या है? सिंपल क्लोज कर्व। फिगर 2 भी सिंपल क्लोज है, फिगर 3 सिंपल क्लोज है, फिगर 4 सिंपल क्लोज है, फिगर 5 भी सिंपल क्लोज कर्व है। फिगर 6 मेरा क्या है? सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, ये नॉन सिंपल क्लोज कर्व है। तो ये मेरा पॉलीगॉन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ये पॉलीगॉन नहीं हो सकता। ओके, अब हम 1, 2, 3, 4, 5 में देखते हैं। सब सारे के सारे फिगर सिंपल क्लोज कर्व है, लेकिन फिगर 5 अगर आप देखेंगे, फिगर 5 ये पार्ट जो है वो लाइन सेगमेंट से नहीं बना है फिगर 5 का। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फिगर 5 है ये पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट से बना हुआ नहीं है। सिंपल क्लोज कर्व तो है, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है उसको फिगर 5 फुलफिल नहीं कर रहा है। तो ये भी मेरा पॉलीगॉन नहीं होगा, ये भी मेरा पॉलीगॉन नहीं होगा। तो अगर मैं बोलूं कि आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 में पॉलीगॉन कौन कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे?
फिगर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, क्योंकि ये सब लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को लाइन सेगमेंट नहीं पता होगा, तो चलिए साथ साथ लाइन सेगमेंट को भी समझ लेते हैं कि वो होता क्या है। तो देखिए, अगर A और B दो पॉइंट्स हैं, A और B दो पॉइंट्स हैं और आपको बोला जाए कनेक्ट A टू B, कनेक्ट A टू B बाय ऑल पॉसिबल रूट्स, बाय ऑल पॉसिबल रूट्स, मतलब इन दोनों बिंदुओं को सभी समझ रास्तों से जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया, कुछ ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को, पॉइंट A, पॉइंट B को बहुत तरीकों से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो शॉर्टेस्ट ज्वाइन होगा बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B इंक्लूडिंग A एंड B इज अ लाइन सेगमेंट। मतलब A और B को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता इसमें पॉइंट A एंड B भी इंक्लूडेड हैं, पॉइंट A एंड B भी इंक्लूडेड, मतलब सम्मिलित हैं, एक लाइन सेगमेंट है। और लेंथ क्या होगा इस लाइन सेगमेंट का? तो लेंथ क्या होगा हमारा, इसको हम मेजर कर लेंगे। A टू B मेरा क्या डिस्टेंस है, A टू B मेरा क्या डिस्टेंस है, वो हमारा लेंथ हो जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो इट इज डिनोटेड बाय AB, दोनों पॉइंट को लिख देंगे और छोटा सा लाइन सेगमेंट बना देंगे, और या फिर BA, और इसके ऊपर भी अगर हम एक छोटा सा लाइन सेगमेंट बना दें तो AB और ऐसा कुछ अगर आपको दिखे, ऐसा डायग्राम, और BA और उसके ऊपर कुछ ऐसा डायग्राम, तो आप समझ जाएंगे कि ये लाइन सेगमेंट को बता रहा है मैथमेटिक्स में। तो हम लाइन सेगमेंट के बारे में क्या क्या ऑब्जर्व किए, हमने क्या क्या देखा लाइन सेगमेंट के बारे में? तो पहला है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दूसरा, इट हैज डेफिनिट टू एंड पॉइंट्स, इट हैज डेफिनेट टू एंड पॉइंट। थर्ड, कि हम उसका जो लेंथ है उसको मेजर कर सकते हैं, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड। अब लाइन सेगमेंट और पॉलीगॉन को समझने के बाद हम पॉलीगॉन पर एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड सेड इट्स इंटीरियर। आपको बोला जा रहा है कोई भी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए और उसका जो इंटीरियर पार्ट है ना उसको सेट करना है। तो देखिए, पॉलीगॉन ड्रॉ करना है मतलब हमें लाइन सेगमेंट भी होना चाहिए और सिंपल क्लोज कर्व भी। तो आप कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारा हो गया एक पॉलीगॉन, ये हमारा एक हो गया पॉलीगॉन, है ना। कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये हमारा हो गया पॉलीगॉन, ये ऐसे हो गया पॉलीगॉन। कोई भी एक पॉलीगॉन आप ड्रॉ कर देंगे, सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। अगर आपको इंटीरियर को सेट करने बोला गया है तो आप इंटीरियर भी सेट कर देंगे कुछ इस तरह, इसमें कुछ इस तरीके से सेट करेंगे इंटीरियर को, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे। तो आप फ्री हैं कोई भी पॉलीगॉन बनाने के लिए और उसका इंटीरियर सेट करने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट का मतलब एक्सप्लेन कीजिए। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो क्या। ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद अ रफ डायग्राम। आपको एक रफ डायग्राम से आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगॉन। एक क्लोज कर्व तो होना चाहिए लेकिन पॉलीगॉन नहीं होना चाहिए। तो ठीक है ना, हम लाइन सेगमेंट से नहीं बनाएंगे तो हमारा पॉलीगॉन बनेगा ही नहीं। तो ऐसा कर सकते हैं, ये हमारा हो गया एक क्लोज कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगॉन, ये हमारा हो गया एक क्लोज कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगॉन, ये हमारा हो गया एक क्लोज कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगॉन। आप कुछ भी बना सकते हैं। ऐसा है ना कि फिगर्स जो है ना उसकी संख्या आप काउंट नहीं कर सकते हैं। आपके दिमाग में जो भी आएगा ना, क्लोज कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगॉन, आप बना दी। ओके। दूसरा क्वेश्चन, एन ओपन कर्व मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। आपको बोला जा रहा है कि अभी आपको ओपन कर्व बनाना है लेकिन वो लाइन सेगमेंट से होना चाहिए। तो हम कुछ ऐसा बना सकते हैं, ओपन है ये हमारा क्या हो गया, ओपन है, ये हमारा क्या हो गया, ओपन है। मतलब इसमें भी ना आप कुछ भी बना सकते हैं लेकिन क्या होना चाहिए, ओपन कर्व मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। अब हम चलते हैं सी पर। सी है अ पॉलीगॉन विद टू साइड्स। पॉलीगॉन तो होना चाहिए मतलब सिंपल क्लोज कर्व और लाइन सेगमेंट से भी बना होना चाहिए विद टू साइड्स। तो चलते हैं देखते हैं। अगर हम दो साइड लेते हैं
तो ये हमारा क्या रहेगा, ओपन ही रहेगा। आप कितना भी कोशिश कर ले, ऐसे भी करेंगे तो भी ओपन रहेगा, आप कुछ भी करेंगे ना तो वो आपका क्लोज नहीं हो पाएगा दो साइड से। तो हम इसमें कह सकते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ पॉलीगॉन, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ पॉलीगॉन विद टू साइड्स। और शायद इसी के लिए स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया गया है इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। तो अब पॉलीगॉन विद टू साइड्स में क्या होगा, हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते दो साइड से। ओके, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। लाइन सेगमेंट पढ़ लिया हमने, पॉलीगॉन पढ़ लिया, अब हम पोजीशन इन अ फिगर। पोजीशन इन अ फिगर मतलब एक आकृति में स्थितियां। पोजीशन इन अ फिगर या एक आकृति में स्थितियां, इसको समझने से पहले ये घर की बाउंड्री को देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये जो बाउंड्री है ये घर को सड़क से अलग करती है। यहाँ इनसाइड द बाउंड्री, ऑन द बाउंड्री एंड आउटसाइड द बाउंड्री है। ठीक उसी प्रकार एक क्लोज कर्व में, जैसे मान लेते हैं ये मेरा एक क्लोज कर्व है, इसके भी तीन भाग होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स या 3 भाग होते हैं किसके, क्लोज कर्व के। और ये जो 3 पार्ट्स होते हैं ना, 3 पार्ट्स या 3 भाग, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। यहाँ ड्रॉ करते हैं क्लोज कर्व। तो फर्स्ट पार्ट होता है मेरा इंटीरियर ऑफ द कर्व, जिसको हम कर्व के अंदर का भाग बोलते हैं, कर्व के अंदर का भाग। दूसरा बाउंड्री ऑफ द कर्व या ऑन द कर्व या कर्व पर। तीसरा एक्सटीरियर ऑफ द कर्व या आउटसाइड ऑफ द कर्व या कर्व के बाहर का भाग। यहाँ जो मैंने क्लोज कर्व ड्रॉ किया है उसमें हम 3 पॉइंट लेते हैं, ए, ये बी और ये सी, 3 पॉइंट हैं। तो इस फिगर में ये जो मैंने फिगर ड्रॉ किया है, यहाँ पर ए जो है वो कहाँ है, ए इज इन द इंटीरियर, बी इज ऑन द कर्व एंड सी इज इन द एक्सटीरियर, बाहर, सी इज इन द एक्सटीरियर। तो आप पोजीशन इन अ फिगर या पोजीशन इन अ कर्व, इसको भी आप समझ गए। तो इस वीडियो में मैंने आपको पॉलीगॉन, लाइन सेगमेंट एंड पोजीशन इन अ फिगर, ये तीनों समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।